छात्रों, आज हम NCERT बुक से पहली प्रश्नावली हल करेंगे। हमारी पहली प्रश्नावली 1.1 है, जिसका पहला प्रश्न है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। तो यहाँ पे संख्या रेखा बनी है। चलिए इसको हम देखते हैं। क्या है पहला प्रश्न? इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। कह रहा है इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो जैसे आप देख यहाँ पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, 0 है। 0 के बाद देखो 1 2 3 4, पाँचवें नंबर फिर बड़ी रेखा -5 है। फिर देखेंगे 1 2 3 4 5, पाँचवें स्थान बड़ी रेखा है ना, ठीक है। तो अर्थात हम कैसे गिनेंगे, अब देखिए इसको। जैसे हमको सबसे पहले लाहुल स्पीति का तापमान लिखना है, तो हम लिखेंगे लाहुल स्पीति का तापमान। क्या लिखेंगे? लाहुल स्पीति का तापमान। तो लाहुल स्पीति के तापमान के लिए आप देखेंगे यहाँ पे -5 है, तो -6 7 8, तो -8 अंश सेल्सियस। फिर बात आती है श्रीनगर की, तो लिखेंगे श्रीनगर का तापमान। श्रीनगर का तापमान कितना है? देखो 0 से चलेंगे, -1 -2, तो -2 अंश सेल्सियस। फिर क्या आता है? शिमला। क्या है? शिमला का तापमान। शिमला के तापमान में आप देख रहे हैं 5 पे पूरा है ना, तो 5 अंश सेल्सियस। फिर क्या है? ऊटी का तापमान। ऊटी का तापमान कितना है? देखिए आप यहाँ से 10 चला है तो 11 12 13 14 पे है ना, तो 14 अंश सेल्सियस। उसके बाद क्या है? बेंगलोर। क्या है? बेंगलोर का तापमान। बेंगलोर का तापमान कितना है? देखिए 20 के बाद कितना है? 2 है ना, दूसरी रेखा पे स्थित है, अर्थात 2 जोड़ देंगे तो 20 2 22 अंश सेल्सियस, ठीक है ना। अब चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। बी वाला क्या है? उपर्युक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है? उपयुक्त स्थानों में सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर है? तो सबसे गर्म स्थान आप क्या देख रहे हैं? लाहुल स्पीति है। सॉरी, सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? लाहुल स्पीति, ठीक है ना। और सबसे गर्म स्थान कौन सा है? बेंगलुरु है। कौन सा है? बेंगलुरु है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे इनके बीच में कितना अंतर है। तो ज़्यादा किसका है? बेंगलुरु का, तो 22 है। तो लिखेंगे सबसे कम तथा, तो यहाँ पे बी वाला प्रश्न देखेंगे, सबसे गर्म तथा सबसे ठंडे स्थानों के तापमान का अंतर बराबर। देखिए सबसे गर्म कौन सा है? बेंगलुरु है, जिसका कितना है? 22 अंश सेल्सियस है, ठीक है ना। और सबसे ठंडा क्या है? लाहुल स्पीति -8 है, तो अंतर में माइनस, तो अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 22 + 8 बराबर कितना हो जाएगा? 30 अंश सेल्सियस। चलिए सी वाला देखेंगे। अब सी वाला क्या है? लाहुल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमान में क्या अंतर है? लाहुल स्पीति यहाँ पे है, आप देख रहे हैं -8 है, और श्रीनगर का कितना है? -2 है। इसका अंतर आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। डी वाला देखेंगे। क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? तो सबसे पहले हम तापमानों का योग निकालेंगे, शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग। तो यहाँ पे हम शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग बराबर, शिमला का कितना आप देख रहे हैं? 5 है, ठीक है ना, और श्रीनगर कितना है? -2 है। तो यहाँ पे 5 और प्लस -2, तो प्लस माइनस का गुणा क्या होता है? आप जानते हैं, माइनस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे
5 - 2 बराबर 3 अंश सेल्सियस। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है क्या इन दोनों स्थानों के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग कितना आ गया? 3 अंश सेल्सियस। अब प्रश्न में कहा है कि क्या जो है ये योग शिमला के तापमान से कम है? तो शिमला का तापमान यहाँ कितना है? 5 अंश सेल्सियस है। यहाँ कितना है? 3 कम है। तो आप देख रहे हैं 5 ज़्यादा होता है कि 3? 5 ज़्यादा होता है। तो हाँ, यहाँ पे इसका योग क्या है? शिमला के तापमान से कम है। तो पहला हो जाएगा हाँ। फिर दूसरा क्या है? आगे कह रहा था नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनका योग श्रीनगर के तापमान से अधिक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्करों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10 थे तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था? तो लिखेंगे अंकों का कुल योग। क्या लिखेंगे? अंकों का कुल योग। दूसरा प्रश्न लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अंकों का कुल योग। तो जो लिखा है 25 + -5 + -10 + 15 + 10 तो बराबर 25। और आप यहाँ पे देख रहे हैं प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -5। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -10। ठीक है ना। अब +15 + 10 बराबर सबको जोड़ लीजिए। 25 - 15 + 15 + 10 तो 15 से 15 कट गया। 25 × 10 = 35। तो कितना हो गया योग? कुल 35। यही आपका आंसर है। ये आपका क्या है? आंसर है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 अंश सेल्सियस था और मंगलवार को कितना था? 2 अंश सेल्सियस था। हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था? चलिए इसको देखते हैं। तो लिखेंगे, देखो हमको मंगलवार का तापमान निकालना है। कह रहा है सोमवार को तापमान -5 अंश सेल्सियस था और मंगलवार को 2 अंश सेल्सियस क्या हो गया? कम हो गया। तो कम हो गया मतलब घट जाएगा। तो -5, ठीक है ना, अब -2, ठीक। जब यहाँ पे हम अंतर कर रहे हैं तो ये प्लस होगा, ठीक। अब बराबर ये -5 है तो -5 और यहाँ पे प्लस माइनस होता है -2। तो आप देख रहे हैं समान चिन्ह है और समान चिन्ह होता है तो संख्याएं जुड़ जाती हैं। तो 5 × 2 = 7, ठीक है ना। तो -7 अंश सेल्सियस ये आपका क्या है? आंसर है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न पढ़ते हैं। बुधवार को तापमान 4 अंश सेल्सियस बढ़ गया तो बुधवार को तापमान कितना था? तो यहाँ पे लिखेंगे बुधवार को तापमान। देखिए बुधवार को क्या कह रहा है? बढ़ गया तो -7 और बढ़ेगा तो जुड़ेगा +4। आप जान रहे हैं इसका अंतर 3 होगा और -3 अंश सेल्सियस, ठीक है ना। ये आपका उत्तर है। चौथा प्रश्न देखेंगे। एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है? ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बुक में भी चित्र बना हुआ है। तो हम यहाँ चित्र बना के आपको समझाते हैं कि क्या कैसे हुआ है। तो यहाँ पे ये समुद्र तल है मान लीजिए, ठीक है ना। ये जल भरा है। तो यहाँ पे इसके ऊपर 5000 मीटर की ऊंचाई पे क्या है? हवाई जहाज है। क्या है? हवाई जहाज है। और कह रहा है ठीक इसके नीचे 1200 मीटर में क्या है? पनडुब्बी है। क्या है? पनडुब्बी है, ठीक है। तो अब इसकी ऊर्ध्वाधर
दूरी पूछा है तो लिखेंगे पनडुब्बी तथा हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी। देखो ऊर्ध्वाधर दूरी के लिए दोनों को जोड़ लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा 5000 प्लस 1200 बराबर 6200 मीटर। ये आपका क्या है आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न आप लोग देखेंगे, मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे? तो लिखेंगे एक धनात्मक संख्या द्वारा। क्या लिखेंगे? एक धनात्मक संख्या द्वारा। आगे है, निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। तो पहले यहाँ पे है एक धनात्मक संख्या द्वारा आधे उत्तर। आगे क्या है? जमा की गई राशि 2000 है और निकाली गई राशि कितनी है? 1642। तो खाते में शेष राशि, तो जो जमा की गई उसमें से इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 2000 में से 1642 घटाएंगे तो यहाँ 10 में से 2 गया 8, यहाँ 9 में से 4 गया 5 और यहाँ पे 9 में से 6 गया 3। ठीक है ना, 358 रुपये। ये आपका पार्ट 1 था। कल पार्ट 2 की शुरुआत की जाएगी।